प्रिय दोस्तों, नमस्कार। संगत संगत हमेशा अपने से ऊंचे व्यक्तित्व की हमेशा अपने से ऊंचे व्यक्तित्व की करना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान ना तो भला होता है और ना ही बुरा होता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे संगत के ऊपर। कैसी संगति, संगत का प्रभाव क्या। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, एक बार हुआ क्या, एक बच्चा, बड़ा छोटा बच्चा था, 5 वर्ष की, 4 से 5 वर्ष की उम्र रही होगी, अपने माँ के साथ घर पे रहता था। शुरुआत में बच्चे स्कूल जाते ही हैं, स्कूल गया और एक कलम चुरा कर, एक पेन यानी कलम चुरा के ले आया घर। जब घर आया तो माँ ने देखा, बड़ी खुश हुई, अरे बेटा तू बड़ा होनहार है। बच्चे को लगा अरे मैंने तो बड़ा अच्छा किया। कुछ समय बीता, कुछ ही दिनों में एक बैग यानी जो बस्ता होता है जिसमें कॉपी किताब रखी जाती हैं, वो बैग उठा के ले आया। माँ ने बड़ी शाबाशी दी, तू ही तो एक बच्चा है, कितना समझदार होता चला जा रहा है मेरा बच्चा। जहाँ उम्र और बढ़ी तो जो हेडमास्टर थे उनकी पॉकेट ही साफ करके ले आया। पैसे थे पॉकेट में। माँ बड़ी खुश हुई, बेटा बड़ा होनहार है। 10-11 साल का बच्चा हो चुका था। धीरे धीरे कुसंग में पढ़ता चला गया और माँ से उसे हमेशा सहयोग और शाबाशी मिलती रही। धीरे धीरे और थोड़ी बड़ी चोरी और बड़ी चोरी करने लगा और कुछ समय ऐसा बीता। कुछ समय बाद जेल जाना पड़ गया। अब कब तक बचेगा, जेल तो जाना ही था। जेल चला गया, जेल से छूटा और बड़े कुसंग में पड़कर एक समय ऐसा आया कि 21-22 साल की उम्र, महज 21-22 साल की उम्र होते होते फांसी का ऑर्डर आ गया। ऐसे कांड कुछ कर दिए, ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए कि फांसी का सीधा ऑर्डर आ गया, फांसी का आदेश आ गया। जब फांसी का आदेश आया और फांसी जिस दिन होने वाली थी उस दिन उसके मन में रात में नींद क्यों आई, क्योंकि उम्र महज 21-22 साल की थी, बहुत युवा था। 21-22 साल की उम्र और फांसी का आदेश। ऐसे जघन्य अपराधी थे। उसके मन में विचार आया कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया 21-22 साल की उम्र में कि मुझे आज फांसी, अभी कोई ऐसी खास उम्र नहीं, बच्चे की ही उम्र है और मुझे फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ रहा है। आज मेरी फांसी होने वाली है। तो जैसे ही मन में ये विचार आया तो उसके भीतर एक विचार कौन गया और उसे कलम की चोरी याद आ गई। पेन की चोरी जो उसने सबसे पहले की थी वो याद आ गई। और उसने, जब वहाँ लोग आए उसे फांसी पर ले जाने के लिए, लटकाने के लिए, तो उन्होंने पूछा, भाई बता दे तेरी अंतिम इच्छा क्या है। कोई खाना, जो खाना चाहे तो, पीना चाहे तो, जिससे मिलना चाहे तो बता दे। तो वो जो 21-22 साल की उम्र का लड़का था उसने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मेरी माँ को बुला दिया जाए। फिर क्या था, उसकी माँ को तलाशा गया, ढूंढा गया और बस माँ को बुलाया गया। माँ वहां से रोती बिलखती हुई आई, रोती बिलखती, और बोला, अरे बेटा तू तो मेरा प्यारा बड़ा होनहार बच्चा था, आज तुझे फांसी पर झूलना पड़ रहा है। हाथ दोनों बंधे हुए थे, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। उसने कहा कि माँ करीब आइए। और जैसे ही माँ उसके करीब गई उसने अपने दांतों से उनका कान पकड़ लिया और इतनी कस के पकड़ा कि लोग छुड़ाने लग गए। जो सुरक्षा कर्मी थे वो छुड़ाने लगे। अरे छोड़, माँ चिल्लाने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़, तू मुझे छोड़। वो छोड़ने का नाम ना ले। डंडे मारे, खूब डंडे, लेकिन उसने छोड़ा ही नहीं। काट ही लिए, उतना कान का हिस्सा काट ही लिए। और काटने के बाद माँ तो बिलखने, रोने लगी। वे सुरक्षा कर्मियों ने उसकी पहले पिटाई की, फिर पूछा कि तू फांसी के तख्ते पे झूल रहा है, तूने अपनी ही, इतना, एक तो जघन्य अपराधी फांसी के तख्ते पर जा रहा है
और तूने अपनी माँ का ही कान काट लिया, इसलिए मिलना चाहता था माँ से। अब वो फांसी का जो आदेश था वो टल गया, क्योंकि दूसरा मुकदमा आ गया, दूसरा केस आ गया, इसलिए वो फांसी का आदेश टल गया कि इसकी सुनवाई हो, आखिर इसने ऐसा किया क्यों किया क्यों। वो बोला कि मैं भी आप ही की तरह था, मैं एक बच्चा था जब। पूरी कहानी कह सुनाई। जब मैं 3 से 4 साल का, 5 साल के आसपास था, तो मैं एक पेन चुरा के ले आया था। तब मेरी इसी माँ ने बहुत मेरी तारीफ की, तू बड़ा अच्छा है, तू बड़े अच्छे काम कर रहा है, तू बड़े नेक काम कर रहा है। अगली बार सारी कह सुनाई उसने। मैं एक मित्र का अपने बैग लेकर आ गया और अगले दिन अपने हेडमास्टर का पॉकेट चुरा के ले आया, और मेरी माँ मुझे खूब मेरी तारीफ करती रही, मुझे होशियार बताती रही, और इसी का परिणाम है कि आज मैं इस अवस्था में। इन्हीं की वजह से, इन्हीं के कुसंग में पढ़कर, इन्हीं की संगति में पढ़कर मैं बिगड़ता चला गया। और फिर मुझे ऐसी संगति मिल गई, इन्होंने मुझे उस समय कहा नहीं, रोका नहीं, टोका नहीं, और फिर मैं ऐसे कुसंग के जाल में पड़ गया, ऐसे लोगों के कुसंग में पड़ गया कि सब मेरा चला गया। सुनवाई हुई और निर्णय लिया गया और छूट गया, वो उसके पक्ष में निर्णय आया और छूट ही नहीं गया। बहुत ही सज्जन, बड़ा महान व्यक्ति भी हुआ वो। तो संगत ही गुण दोष है, संगत से ही गुण दोष आते हैं, याद रखिए। इसलिए हमेशा संगति करना तो अपने से ऊंचे व्यक्ति, अपने से ऊंचे चरित्र वाले व्यक्ति की करना। संगत नीचे वालों की मत कर लेना तुम। संगत बड़ी बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती। संगत कोई छोटी मोटी चीज नहीं। तुम किसके साथ उठते बैठते रहते, आसपास कैसे लोगों के साथ हो, बड़ा महत्व का है। तुम वैसे हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर वैसा असर पड़ ही जाएगा, तुम बच नहीं सकते। संगति, हाँ, किसी महापुरुष की बात की जाए, महापुरुषों की, महापुरुष तक बचते हैं कुसंग में पढ़ने से। कुसंग में पढ़ने से महापुरुष बचते हैं। यद्यपि वे महापुरुष हो गए, लेकिन फिर भी वे बचते हैं कि पता नहीं कौन सा भाव उनके भीतर आ जाए, बड़ा भयंकर असर पड़ता है इस कुसंगति का। संगति का जैसी संगति मिलेगी वैसे तुम हो जाओगे। तुम अपने मन को रोक नहीं सकते, ये स्वभाव ही है मन का, वैसा हो जाता है। इसलिए बड़े संभल के चलना। संगत हमेशा अपने से ऊंचे की ही करना। दोस्ती, मित्रता, रिश्तेदारी जो भी करना है, अपने से ऊंचे चरित्र वाले की करना। यह चरित्र का मतलब याद रखिए, जो आपसे ऊंची व्यक्तित्व का हो, जिसके अंदर आपसे अधिक क्वालिटी हो, आपको लगता हो कि ये शानदार व्यक्ति है, भले अच्छे से उसे नाप तोल लीजिए, उससे ही मित्रता करिए। और ना मिले तो एकांत में रहिए, वो ज्यादा भला है। और मिल जाए तो बस एक ही काफी है। लेकिन कुसंग से बचना, कुसंगति से बचना, क्योंकि कुसंगति में पड़कर तुम्हारे सारे गुण ही क्षीण हो जाएंगे। जो कुसंग में हैं, जो खुद गिर रहे हैं, जो खुद संसार में डूब रहे हैं, वे तो डूबेंगे ही डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तुम्हारे अंदर का सारे गुण ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जब तक तुम मजबूत ना हो जाओ, जब तक तुम अपने मन को जीत ना लो, तब तक संगति बड़े संभाल के करना। और फिर तो ऐसा है कि एक बार उत्तम प्रकृति आ गई अपने भीतर, आपने अपनी इंद्रियों, मन, इन पर विजय हासिल कर ली, तो फिर तो ऐसा है कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का है, उसका कुसंग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये उसके लिए जिसको, जो उत्तम प्रकृति का है। हम सभी अभी उत्तम प्रकृति के नहीं है। उत्तम प्रकृति वाले भी बचते हैं कुसंग में पड़ने से, याद रखिए। उत्तम प्रकृति वाले भी बचते हैं। ये कुसंग बड़ी खतरनाक चीज है। बुरे लोगों का साथ, और बुरा कौन, देखिए, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। बुरा का अर्थ ही
जब भी दिमाग में आए तो याद रखिए, जो संसार की ओर भटका दे, जो अंतहीन दौड़ में आपको लगा दे, ऐसे रास्ते पर जो चल रहा हो, वो कामी हो सकता है, क्रोधी हो सकता है, लोभी हो सकता है, ईर्ष्यालु हो सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आत्मपथ से उल्टी दिशा में भाग रहा हो, संसार की दिशा में, सब कुसंग में जी रहे, वे कुसंग है, वो व्यक्ति बुरा है। उससे बचना, जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाए, आत्मा की ओर ले जाए, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में मदद करे, बस वही समझना, वही व्यक्ति सच्चा भी है, सज्जन भी है और अच्छा भी। बचना बचना। और निश्चित रूप से ऐसे लोग दुर्लभ हैं, ऐसे लोग दुर्लभ हैं, ऐसे लोग दुर्लभ तो हैं ही संसार में, क्योंकि इसके लिए ताकत लगती है, इसके लिए बुराइयों से लड़ना पड़ता है, इसके लिए जीवन को ऐसे ही नहीं जैसे जो भी आ गया वो हो गया, नहीं, जीवन से संघर्ष करना पड़ता है, निश्चित रूप से उल्टी दिशा में चलना पड़ता है। हालांकि वो दिशा सीधी है, वो दिशा ही सीधी है, वही दिशा एकमात्र सीधी जो आपको सत्य तक पहुंचा दे। उस दिशा की ओर चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें ही कल ये रास्ता कांटों से भरा लग सकता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, जैसे आप करेला खाते हैं, करेला एक सब्जी है, सुना होगा आपने करेले के बारे में। करेला खाएंगे आप तो स्वाद में कैसा होता है, बड़ा कड़वा होता है, लेकिन उसके बड़े औषधीय गुण हैं, शरीर को बड़ा लाभदायक होता है, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। और वहीं आप शक्कर खाएं, शक्कर या और भी कोई ऐसी चीज, स्वाद में शक्कर कितनी अच्छी होती है, जैसे प्योर शक्कर आप ले लीजिए, और प्योर शक्कर आपको या शीरा या शक्कर एक कटोरी खिला दी जाए, स्वाद में बड़ी स्वादिष्ट होगी, लेकिन नुकसान आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। बस ऐसा ही है, कुसंगति शुरू में अच्छी लग सकती है, बुरे लोग शुरू में अच्छे लग सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सा सुख मिलता है, ना रहने वाला सुख मिलता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो मिलता है, और फिर वो मिट जाता है और आपको गहरे दुख में डाल जाता है। तो बचिए, कुसंगति से बचिए। संगति हमेशा अपने से ऊंचे की, सज्जन की, सत्पुरुष की करिए, नहीं तो अकेले ठीक। संगति बड़ी कीमती चीज है, हर किसी के साथ तालमेल न बिठाइए। संगत हमेशा अपने से ऊंचे की, क्योंकि संगत कब आपको पता भी नहीं चलेगा, मन खुद ब खुद ग्रहण कर लेता है वे सारे गुण और दोष। इसलिए बचिए, संगति हमेशा सज्जन अपने से ऊंचे चरित्र वाले की करिए। हम फिर मिलते हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।